बहुत अच्छी हो। पास बुलाती है, कितना रुलाती है। पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। माही मंदिर, माही पूजा, माही मंदिर, माही पूजा। माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव झोलरी में चंदगी राम की 5 बेटियों व 3 बेटों में चौथे नंबर की मेरी माँ को सभी प्यार से लाली बुलाते थे। आगे चलकर यही नाम माँ की पहचान बन गया। जब वह 10 साल की हुई तो मेरे नाना जी अचानक दुनिया से चल बसे। परिवार पर आए इस दुख के पहाड़ से लड़ने के लिए माँ ने स्कूल में जाने से पहले ही उसे छोड़ दिया और चाचा के साथ खेतों में काम करने लगी ताकि भूखा नहीं सोना पड़े। इतने बड़े परिवार को संभालना बहुत मुश्किल था। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है। 13 साल की उम्र में गांव दखौरा के राजेंद्र सिंह से उनकी शादी हो गई। यहां भी कदम रखते ही जीवन का संघर्ष पहले से उनका स्वागत करते हुए नजर आया। परिवार का खर्चा बढ़ने लगा तो सभी अलग हो गए। माँ, पिताजी के हिस्से में एक कमरा और एक पीपा अनाज आया। खेती के लिए कोई जमीन नहीं थी। संघर्ष चारों तरफ ढाके मारे जा रहा था। माँ तो आखिर माँ थी। उसने गांव में जोहड़ की छटाई से बची हुई मिट्टी से छप्पर बनाया। किसी तरह पशुधन की व्यवस्था की। पिताजी ने गांव में ही किसी के खेत को बटाई पर ले लिया। इसी दौरान मेरा जन्म हो गया। दिन भर माँ का एक पैर खेत में, दूसरा पशुओं की देखभाल में कदमताल करता रहता था। वह जान चुकी थी परिवार पर हो रहा चौतरफा संघर्ष का हमला मुझे आसानी से स्कूल नहीं जाने देगा। इसीलिए थोड़ा सा बड़ा होते ही माँ ने मुझे मामा के पास भेज दिया। मैंने 3 क्लास तक मामा के पास रहकर पढ़ाई की। माँ बीच बीच में मुझसे मिलने के लिए आती रहती थी। घर के हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे तो माँ मुझे लेकर आ गई। वह कड़ाके की ठंड में भी पिताजी के साथ खेतों में पानी देती थी। एक समय ऐसा भी आया जब पूरे साल खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे हिस्से में अनाज का एक दाना भी नहीं आया था। उस समय माँ खूब रोई और भगवान से पूछ रही थी कि वह इतनी कड़ी परीक्षा क्यों लेता है। ऐसा कोई समय मैंने जीवन में नहीं देखा जिसने माँ को कभी आराम करने दिया हो। वह मुझे पढ़ते हुए देखना चाहती थी। एक दिन मेरा मन स्कूल जाने के लिए नहीं हो रहा था। वह जबरदस्ती मुझे ले गई। रास्ते में एक गांव वाले ने माँ पर कटाक्ष करते हुए कहा, छोड़ दे, क्या एक दिन में इसे मास्टर जी बना देगी। माँ को बहुत बुरा लगा। वह एक दिन किसी से पूछ रही थी कि मास्टर जी बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। जब मैं 9वीं में था, घर में बिजली का कनेक्शन तक नहीं हो पाया था। लालटेन में पढ़ाई करते और मौका मिलता तो रात को पड़ोसी के यहाँ जाकर पढ़ लेते थे। जब मैं 10वीं में हुआ तो पहली बार घर में बिजली आई। उस समय परिवार ऐसे खुश हुआ था मानो दिवाली मनाई जा रही हो। 5 किलोमीटर दूर कवाली गांव में स्कूल होता था।
मामा ने किसी तरह व्यवस्था करके मुझे पुरानी साइकिल दिला दी। 12वीं में कोसली उपमंडल में जब टॉपर आया तो माँ को पहली बार सबसे ज्यादा खुश होते हुए देखा। आगे की पढ़ाई के लिए रेवाड़ी शहर के केएलपी कॉलेज में दाखिले के लिए 100 रुपए एडमिशन फीस होती थी। घर में कुछ भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है माँ 100 रुपए के लिए कई घरों में गईं, लेकिन सभी ने मना कर दिया। एक चाचा ने मदद की। सन 2000 में बीए प्रथम श्रेणी में करने के बाद पारिवारिक हालातों को देखते हुए मैंने प्राइवेट स्कूल में 2700 रुपए महीने की नौकरी ज्वाइन कर ली और डिस्टेंस से एमए अंग्रेजी, बीएड व एमफिल की पढ़ाई को पूरा किया। उस समय पेट की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरे जन्म के 10 साल बाद परिवार में आए छोटे भाई प्रदीप को पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने संभाल थी। स्कूल के साथ साथ मैंने अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर में सबसे बड़ी खुशी 2007 में आई जब छोटा भाई एयरफोर्स में लग गया। इससे पहले 2002 में भाकली निवासी रामकिशन की बेटी पूनम से मेरी शादी हो गई थी ताकि माँ को घर के कामकाज में सहारा मिल जाए। धीरे धीरे घर के हालात बदलने लगे। 2014 में मेरा सरकारी अंग्रेजी प्रवक्ता की नौकरी के लिए चयन हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है माँ इस खबर के बाद तुरंत उस व्यक्ति के पास गई थी जिसने ये कहा था, एक दिन स्कूल नहीं गया तो कौन सा मास्टर जी बन जाएगा। परिस्थितियों के हिसाब से समय ने भी अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया था। मैं नौकरी की वजह से रेवाड़ी में रहने लगा। 2020 में बेटे हिमांशु का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। माँ ने तय किया कि वह उसके साथ रहेगी ताकि उसके पोते को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आए और वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करे। हमने माँ को समझाया लेकिन वह नहीं मानी। वह चंडीगढ़ में छोटे से कमरे में रहकर अपने पोते की पूरी देखभाल करती। सोचिए, ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माँ ने कैसे एक बड़े शहर के छोटे से कमरे में अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 3 साल दीवारों से बात करते हुए गुजार दिए। अक्षर ज्ञान के बिना भी कोई सचमुच में शिक्षित कैसे होता है, ये मैंने हमेशा अपनी माँ में देखा। उनके सोचने का दृष्टिकोण, उनकी दूरगामी दृष्टि मुझे कई बार हैरान कर देती थी। 2023 में बेटे की पढ़ाई के बाद मुझे लगा कि अब तो अपने जीवन के 60 साल पूरा कर चुकी माँ के आराम करने का समय आ गया है। अब हम उसकी हरगिज नहीं मानेंगे। लेकिन विधि के विधान ने तो माँ के लिए कुछ और ही तय किया हुआ था। जून 2023 का समय था। माँ के पेट में रसोली का दर्द उठा तो उसे चंडीगढ़ के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन के बाद 6 सितंबर को जांच में पता चला कि उसे कैंसर है, वह भी 4थे स्टेज में पहुंच चुका है। इतना सुनते ही हम दोनों भाई रोने लगे। माँ को भी पता चल गया। उसने हमें बुलाया और बोली, इसमें दुखी होने की क्या बात है, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अब मुझे भगवान के घर आराम करना है। मेरे जाने के बाद पोते हिमांशु की शादी बिना दहेज के करना जैसी मैंने तुम दोनों भाइयों की है। अच्छे से काम करते रहो, दोनों भाई मिलकर रहना। 19 सितंबर 2023 का वह दिन आ गया। पता नहीं उस दिन माँ ने हमसे खूब बात की, हमें समझाती रही। मैं जब भी माँ को देखता था दिल से बार बार आवाज आती थी उसे गले लगाकर कहूं कि माँ तुम बहुत अच्छी हो। पता नहीं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस दिन भी नहीं जब माँ एक एक पल हमसे दूर होती जा रही थी। शाम के 6 बज गए तो माँ ने हमें जबरदस्ती खाना खाने के लिए कमरे पर भेज दिया और कहा कि आराम करो, यहाँ डॉक्टर है, सब संभाल लेंगे, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूं। ठीक 4 घंटे बाद रात 10 बजे डॉक्टर का फोन आया, माँ नहीं रही, आ जाओ। हम बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे। मैंने माँ के शरीर को पहली बार गले लगाया और जोर से चिल्लाता रहा, माँ तुम बहुत अच्छी हो।